नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग तुलसीदास जी के बारे में संक्षेप में जाने, जिससे कि आगे चल करके व्याख्या में आपको सहूलियत हो सके। अब हम लोग कवितावली के अयोध्या कांड का पहला पद पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। यह व्याख्या थोड़ी सी लंबी होगी, जिससे कि एक आधार आपका जो है तैयार हो सके। कहते हैं ना कि जो है मछली खिलाना नहीं बल्कि मछली मार करके बनाना और खाना सिखा देना चाहिए। तो वो काम इस वीडियो में होगा, इस पद की व्याख्या के दरमियान होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए पाठ शुरू करते हैं। कीर के कागर जयो निरिपचिर विभूषण उपम अंग निपाई औध तजी मगवास के रुख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाही। तो सबसे पहले तो हम ये जान गए हैं, और पहले भी वीडियो में मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि व्याख्या के लिए 7 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। संदर्भ यानी कि कहां से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है और उस रचनाकार की विशेषता क्या है, वो संक्षेप में वर्णन करना होता है। उसके बाद जो है प्रसंग कि कौन किससे और किस प्रसंग में कह रहा है, संदर्भ क्या है, परिस्थितियां क्या है, उसका वर्णन करते हैं। और शब्दार्थ में कठिन शब्दों का अर्थ दे दिया जाता है, और सरलार्थ में कठिन शब्दों के अर्थ के साथ उसका सामान्य अर्थ दे दिया जाता है, जो अभिधार अर्थ कहलाता है, यानी कि उसमें गूढ़ अर्थ नहीं खोजा जाता है। और व्याख्या में जो गूढ़ शब्द होते हैं या जो गूढ़ भाव होता है उसको खोल दिया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, विस्तार दिया जाता है। वैसे ही केंद्रीय भाव में जो उसका मूल भाव होता है, कवि कहना क्या चाहता है, उसका उल्लेख करते हैं। और विशेष में भाषा, छंद, अलंकार, रस, गुण, रीति, वृत्ति आदि का वर्णन करते हैं। तो अब हम लोग तो पाठ कर लिए, तो अब संदर्भ क्या, तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत अवतरण या पद्य या पद्यांश भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्य धारा में राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि संत तुलसी और भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। और तुलसीदास जी के बारे में, तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्याकाश के उज्जवल नक्षत्र हैं। हिंदी साहित्याकाश के वे चंद्र माने जाते हैं। अगर सूर्यदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं, तो तुलसीदास को हिंदी साहित्याकाश का चंद्र, सूर्यदास सूर्य हैं। हिंदी साहित्याकाश के सूर्यदास अगर सूर्य हैं, तो तुलसीदास चंद्रमा है। तुलसीदास जी को गिरियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो उनके समग्र साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा की झलक पाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी को नाभादास ने भक्ति काल का सुमेरु और कली काल का वाल्मीकि कहा है। और रामचंद्र शुक्ल तो तुलसीदास की कवित्व शक्ति पर रिझ करके वे कहते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन के उच्चतम आदर्शों को समाज के समक्ष रखना ही तुलसीदास जी का मूल उद्देश्य था, ध्येय था। और मार्मिक स्थलों की पहचान की उनमें अद्भुत क्षमता थी। इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। और उसके बाद अब आ जाते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग यही है कि राम को अब राजगद्दी मिलनी है, मगर देवताओं के इच्छानुसार सरस्वती मंथरा की बुद्धि का हरण कर लेती है। और मंथरा कैकेयी के मन में कुटिलता पैदा कर देती हैं कि राम को अगर राजगद्दी मिल जाती है तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी, भरत की स्थिति क्या होगी। तो राम को वनवास मांगो और भरत के लिए 14 वर्ष की राजगद्दी मांगो। देवताओं का षड्यंत्र सही सिद्ध होता है, सफल होता है। और कैकेयी त्रिया हठ करके राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी पाने में समर्थ होती है। और राम
निर्लिप्तता दिखाते हुए त्याग, अपना सर्वोच्च त्याग का परिचय देते हुए सब कुछ त्याग करके वन की ओर चल पड़ते हैं। तो इसी स्थिति का इसमें वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। क्या वे कहते हैं कि राम ने अवध राज्य को का त्याग किस प्रकार किया, इसी का इसमें वर्णन है। तो कीर के कागर जो निरीपचीर, अब इसमें जो है सरल कठिन शब्दों का अर्थ और शब्दार्थ और सरल अर्थ। कीर का मतलब होता है तोता और कागर का मतलब होता है पंख। ज्यों निरीपचीर, जैसे निरीपचीर, निरीप का मतलब राजा और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो यानी कि निरीपचीर का मतलब हुआ राजसी वस्त्र और विभूषण यानी कि आभूषण गहना। उपम माने अनुपम, अंगनी माने अंग, पाई माने पाया, औघ औध माने कि अवध, अयोध्या, तज माने त्यागा, मगवास मगवास के रुख। एक यह पूरा पद्य है, पद्यांश है, उपवाक्य है। मगवास के रुख जो है, मगवास यानी कि जो है रास्ता जब चलते हैं राह में, तो जब थकान हो जाती है या थक जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करते हैं, तो वही मगवास के रुख। पंथ यानी कि रास्ता के साथ जो लोग लुगाई यानी कि नर नारी जन, पुरुष स्त्री, संग सुबंधु, संग माने साथ में, सुबंधु यानी कि सुंदर। तो सुंदर यानी कि जो है यहाँ पर सुबंधु लक्ष्मण के लिए आया है, तो सुबंधु यानी कि सुंदर बंधु यानी कि भाई। तो सुंदर यहाँ पर तो जो है सब है ही, तो माने अच्छे भाई। पुनित प्रिया, पुनित माने जो है पवित्र होता है, और प्रिया तो सीता जी तो प्रिया पवित्र है ही, तो यहाँ पर पुनित यानी कि इसका मतलब हुआ कि एकनिष्ठ समर्पित पतिव्रता सुशीला प्रिया सीता, मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहाई। मनो माने मानो, धर्म क्रिया यानी कि धर्म और क्रिया धारी माने धारण किया देह, और सुहाई यानी कि सुहावने लग रहे हैं। राजीव लोचन यानी कि राजीव का मतलब कमल, नयन माने लोचन माने आंख। राम चले तजी, राम चले तजी, तजी का मतलब जो है त्यागना। बाप को राजू, बाप यानी कि पिताजी के राज को कैसे, बटाऊ की नहीं, बटाऊ माने राहगीर। तो सरल अर्थ भी हो गया। अब इसकी जो है व्याख्या, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अपने पिताजी यानी कि दशरथ के राज्य को त्याग करके ऐसे जो है चले, और इस प्रकार उन्होंने अपने त्याग का परिचय दिया, या राज्य के प्रति अपनी निर्लिप्तता या राज्य के प्रति ऐसा दुराव दर्शाया, मानो जैसे समय आने पर एक कीर यानी कि तोता अपने पुराने पंख को झाड़ करके, उतार करके जो आनंद और शोभा पाता है, वैसी ही शोभा और वैसा ही आनंद प्रभु श्री राम ने अपने शरीर पर से राजसी वस्त्र और आभूषणों को त्याग करके जो शोभा पाई, जो आनंद पाया, यानी कि पंख को त्याग करके नया पंख आता है तोते को, और उसमें वह और जो है सुंदर लगता है। तो वैसे ही राम ने जब वो राजसी वस्त्र उतारा, तो उसके बाद उनका जो है प्राकृतिक स्वाभाविक शरीर जो दमदमा रहा था, यानी कि जिसका जो सौष्ठव, जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता था, वह अनुपम वर्णन और अनुपम रूप, जो अति दर्शनीय रूप था, वह जो है उभर आया, उसका वह निखर आया, और वैसा ही आनंद भी राम ने पाया अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत। और उन्होंने अवध के त्याग करते समय ऐसा जो है सुख पाया और वैसी निर्लिप्तता दर्शाई, जैसे कि कोई राहगीर राह जब चलता है तो रास्ते में जब उसे थकान होती है, तब अपनी वह थकान मिटाने के लिए किसी वृक्ष के तले, वृक्ष की छाया में कुछ देर आराम करता है, और जब उसे आराम मिलता है, जब उसकी थकान मिट जाती है, तब वह वहां से जो उठता है और बिना किसी जो है मोह ममता के वह क्या करता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। वैसे ही राम भी अयोध्या को त्याग करके आगे बढ़ चले, और जो अयोध्या के लोग थे, जो उन्हें अति स्नेह देते थे, जिन राम और अयोध्या के नर नारियों के बीच इतना जो लाड प्यार था, उस लाड प्यार को भी ये विसार करके, भूल करके वैसे ही जो है आगे बढ़ चले, जैसे कि रास्ते में जो राहगीर मिलते हैं, हम सफर मिलते हैं, साथ चलते चलते जो है
कोई रास्ते में चल रहे होते हैं, तो रास्ते में उस राह पर जो है चलने वाले और लोग भी जो है साथी जो है मिल जाते हैं। जैसे ट्रेन में अब तो पहले तो जो है लोग पैदल चलते थे, अब जो है ट्रेन में चलते हैं, तो ट्रेन में हम सफर जो मिल जाते हैं, एक ही डब्बे में बैठ करके एक ही आसपास बैठे रहते हैं, भर रास्ते जो है बात होती है। और फिर अपना अपना जब स्टेशन आता है तो सभी जो है उतर जाते हैं, कोई बिना लाग लपेट के। तो वैसे ही राम भी अयोध्या के नर नारियों को एक तरह से हम राह समझते हुए आगे की ओर बढ़ गए। और उनके साथ में कौन था? संग सुबंधु, यानी कि उनके साथ राम लक्ष्मण और सीता कैसी लग रही हैं? तो उनके साथ में लक्ष्मण है और सुशीला पतिव्रता पत्नी सीता है। और ये कैसे लग रहे हैं? मानो धर्म और क्रिया, एक जो है धर्म है और दूसरी जो है क्रिया है, उनके साथ चल रहे हैं। कैसे? मानो देह धारण करके मानव रूप में उनके साथ चलते हुए बहुत ही सुहावने लग रहे हैं। यानी कि ये जब तीनों हो गए, राम लक्ष्मण और सीता, तो राम है और राम के आसपास कौन है? तो मानो क्रिया और धर्म है। लक्ष्मण और सीता नहीं, क्रिया और धर्म है। इस भांति ये तीनों चलते हुए बड़े ही सुहावने लग रहे हैं। और इस प्रकार राजीव लोचन, यानी कि राजीव यानी कि कमल नयन राम तजी अपने बाप के यानी कि राजा दशरथ के राज्य को त्याग करके एक पथिक की भांति आगे बढ़ चले, यानी कि अयोध्या से निकल गए। तो ये हो गई उसकी व्याख्या। अब इसमें जो है विशेष, तो विशेष के अंतर्गत हम लोग भाषा पर विचार करते हैं। तो मैं बताया हूं कि तुलसीदास भक्ति काल के एकमात्र वैसे कवि हैं जिनको ब्रज भाषा पर भी उतना ही अधिकार था जितना इनको अपनी मातृभाषा अवधि पर अधिकार था। तो ब्रज कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की, तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा लालित्यपूर्ण भाषा मानी जाती है। और वह लालित्य, जो लालित्य सूरदास और बिहारी लाल की ब्रज भाषा में है, वही लालित्य गोस्वामी तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में झलकती है। और यह भाषा कैसी है? लालित्यपूर्ण है, सरल है, स्वाभाविक है। शब्दों का चयन और उसका सटीक प्रयोग कवि तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली में किया है। तो और उसकी जो है उसका उत्कृष्ट रूप कवितावली के पदों में दिखता है। और इसका छंद क्या है? तो यह सवैया छंद में है। सवैया छंद जिसमें वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से लेकर के 32 तक के वर्ण होते हैं। गिनेंगे तो इसमें 22 से 32 के वर्ण आएंगे। अब इसमें अलंकार, तो अलंकार यानी कि अलंकार जो काव्य को सुशोभित करता है, तो और काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते हैं। मगर तुलसीदास जी के संबंध में यह मान्यता है कि उन्होंने सभी प्रकार, उस समय जितने प्रकार के अलंकार उपलब्ध थे, उन्होंने सभी अलंकारों का अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। मगर वह प्रयोग सायास न होकर के स्वाभाविक बन पड़ा है। और गीतात्मकता के लिए, गीयता के लिए, संगीतात्मकता के लिए उन्होंने वर्णानुप्रासों का बड़ा ही स्वाभाविक, सटीक और सरस प्रयोग किया है। तो इसमें अलंकार यानी कि तुकांत है, तो इसलिए इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। और उसके बाद वर्णों की जब दो बार आवृत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं? छेकानुप्रास। तो जैसे क की आवृत्ति के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है क। और उसके बाद भगवान से रुक जाओ, पंथ के साथ जो लोग लुगलाई, ल क ल स संग सुबंधु पुनीत प्रिया प मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहाई राजीव लोचन, यानी और र की आवृत्ति के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और जहां पर ज्यों सा सदृश रहे वहां पर अलंकार होता है उपमा अलंकार। और जहां उपमेय और उपमान को एक साथ मिला दिया जाता है वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो इसमें राजीव लोचन में, चूंकि राजीव और लोचन उपमा और उपमेय को, कमल और नयन को एक साथ मिला दिया गया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और जहां पर यहाँ पर एक मनो भी है, तो मनो अगर होता है यानी कि बलपूर्वक जब उपमेय और उपमान के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसमें मनोधर्मो क्रिया धरी देह सुहाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब क्या है कि ये जो है
गुण दोष अब देखेंगे। तो चूंकि यह भक्ति का जो है पद है, तुलसीदास राम के प्रभुत्व का, उनके महत्व का जो है वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें रस कौन सा होगा? तो शांत रस होगा। और जब रस, भक्ति का रस जो होता है शांत होता है, तो शांत रस है। और जब शांत रस होता है तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य, और रीति वैदर्भी, और विरति मधुरा होती है। तो इस प्रकार हो गई या इस पद की व्याख्या। और केंद्रीय भाव मैं छोड़ दिया था, तो केंद्रीय भाव इसका क्या है कि इस पद में तुलसीदास जी राम के द्वारा की जाने वाली नरलीला का वर्णन करने के साथ साथ राम के उच्चतम आदर्श की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस काल में, चूंकि कवि जो होता है समाज का अगुआ भी होता है, और जिस काल में तुलसीदास जी हुए थे उस समय बाप बेटे के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हुआ करता था। उस स्थिति में राम के द्वारा अपने भाई के लिए जो किया गया त्याग, यानी कि राजपद को एक निर्लिप्त भाव से त्याग देने का जो है वर्णन करके एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और भाई के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस